आगाज में आपको बताएं कि फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला के शिबली फराज उमर अयूब जरताज गुल कमल शोसफ को 10-10 साल कैद की सजा। राशिद शफीक, अशरफ सोहना, अहमद चट्टा, इस्माइल सीला को भी 10-10 कैद की सजा सुना दी गई है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया था। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी, 59 मुल्जिमान को 10-10 साल, 16 को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस शिबली फराज उमर अयूब जरताज गुल कमल शोसफ को 10-10 साल कैद की सजा। राशिद शफीक, अशरफ सोहना, अहमद चट्टा, इस्माइल सीला को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी बरी हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया था। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं, जबकि 34 बरी हो गए। 59 मुल्जिमान को 10-10 साल, 16 को 3-3 साल कैद की सजा। गजा की सूरत हाल की बात करते हैं, जिसमें इसराइली कब्जे का नापाक मंसूबा और संगीन इंसानी अलमिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिशें की जाएं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। हमें दो रियासती हल के हसूल की उम्मीद है। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार शरीक। गजा में इसराइली कब्जे का नापाक मंसूबा और संगीन इंसानी अलमिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिशें की जाएं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। हमें दो रियासती हल के हसूल की उम्मीद है। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार शरीक। गजा में इसराइली कब्जे का नापाक मंसूबा और संगीन इंसानी अलमिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिशें की जाएं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। हमें दो रियासती हल के हसूल की उम्मीद है। इसराइल गजा में रही सही आवाज़ें भी खामोश करने लगा। सेहूनी फौज के हमलों में मज़ीद 4 सहाफ़ी शहीद हो गए। शुहदा में राइटर्स के कैमरामैन हसामुल मिस्री, अल जज़ीरा के कैमरामैन मोहम्मद सलामा शामिल, NBC के मुआज़ अबूता और एक खातून सहाफ़ी मरियम भी शहीद हुई। सेहूनी फोर्सेस ने जनूबी गजा में अस्पताल को निशाना बनाया। 14 अफराद शहीद हुए। वहशियाना हमलों में सुबह से अब तक 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ाई किल्लत के बायस मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद और 2 बच्चे शामिल। जबरी कहत के बायस अमवात की तादाद 300 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA के मुताबिक सरबराह ने कहत को गजा के लिए जहन्नुम करार दिया है। पाक भारत जंग के बाद भारत का सैलाब के मामले पर पाकिस्तान से पहला राब्ता हुआ है। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाए तवी में मुमकिना सैलाब के हवाले से अलर्ट शेयर कर दिया। भारत ने भारतीय साइट पर दरियाए तवी में फ्लड से मुतालिक अलर्ट जारी किया था। और भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक दरिया तवी का पानी दरिया चनाब में गिरता है। पाक भारत जंग के बाद भारत का सैलाब के मामले पर पाकिस्तान से पहला राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया तवा में मुमकिना सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया और भारत ने भारतीय साइट पर दरिया में फ्लड से मुतालिक अलर्ट भी जारी किया। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक दरिया तवा का पानी दरिया चनाब में गिरता है। पाक भारत जंग के बाद भारत का सैलाब के मामले पर पाकिस्तान से हिला राबता। पंजाब के दरिया बिफर गए। सैलाब से हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के कई देहात और बस्तियां डूब गए। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी, कहीं ऊंचे कहीं दरमियाने दर्जे के सैलाब से हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ऐलानात कराए जा रहे हैं। जो भी लोग दरिया के किनारे या पेट में रहते हैं वो अपने माल मवेशी अहल वयाल और बच्चों को और कीमती सामान को महफूज मकाम पर शिफ्ट कर लें। जवाना बंगला दा हेड पंजनत तक आबादियों में हिफाजती इक़दाम की हिदायत जारी की गई है। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के कई देहात और बस्तियां डूब गए। मुतादिद बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं।
तौसा शरीफ के करीब दरियाई सिंध में पानी की सतह कम होने के बावजूद तबाही बरकरार है। 70 किलोमीटर तवील दरियाई पट्टी अब भी ज़ेरे आब है। ताफुन और घुटन ने हालात मजीद संगीन कर दिए। दरियाई सतलुज में हरे के डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर में दरियाई सतलुज की करपोस्ट पर पानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। पूरे वाला में दरियाई सतलुज के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मलिक नईम हमारे साथ मौजूद है। नईम, आगाह कीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाई सतलुज के इलाका मौजा साहुका में, जहाँ पर दरियाई सतलुज का 60,000 का रेला गुजरा है और जिसकी वजह से मुतअद्दिद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं और हज़ारों एकड़ फसलें जो है तबाह हो चुकी हैं। रेस्क्यू का अमला लोगों को महफूज मकामात मुंतकिल करने में मसरूफ़ है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी को रेस्क्यू किया जा रहा है, उससे पूछते हैं। जी 10 तो 15 किलोमीटर का एरिया जो दरिया ने लपेट में लिया हुआ है पानी ने। इसके अलावा जो रेस्क्यू का काम है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आदमियों को महफूज मकाम पर पहुंचा रहे हैं। लिहाजा मेहरबानी और गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है। हमारा जो नुकसान है हमें निकाल रहे हैं, निकालने में हमें बहुत अच्छे हेल्प मिल रही है। जिस वक्त आपने इसकी बात सुनी, रेस्क्यू वाले जो है लोगों को महफूज मकामात मुंतकिल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला की हंगों में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले 3 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों की नमाज जनाजा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स आमद हुई। मोहसिन नकवी ने जाम शहादत नोश करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी की शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात, दिल्ली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि शहदा के ख़ानदान हमारे अपने ख़ानदान हैं और कौम हमेशा इन खानदानों की मकरूज रहेगी। सोरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बहुत कुछ कर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में, सूबे में रहने वालों को नौकरियां दिलवाई जा सकें, उनके कारोबार सेट हो सकें, छोटे कारोबार हो लेकिन सेट हो सकें। लेकिन आज पूरी कौम को मैं जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद इसलिए जोश और खरोश से देना चाहता हूं कि ये मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत है। पूरी कौम को मुबारक हो। और जैसे मैंने बताया कि गवर्नर हाउस में पहले रबी अव्वल से लेके 12 रबी अव्वल तक रोजाना तकरीबात मर्द हजरात के लिए होंगी 10 बजे से 11:30 के दरमियान, और 12 रबी अव्वल से लेकर 30 रबी अव्वल तक मेरी बहनों, बेटियों और माओं के लिए गवर्नर हाउस में 12 रबी अव्वल की तकारीब होंगी। मुल्क के मायनाज नाज़ इसमें शिरकत करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर एक बड़ा डिजिटल स्टेज बना दिया गया है और वो किसी भी अब तक के स्टेज बनने से कम नहीं होगा, क्योंकि ये किसके लिए बनाया जा रहा है? उस प्यारे आका के लिए जिसके हम सब गुलाम हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने आका की तालीमात पर अमल भी करें। जश्न तो मनाएं लेकिन उस पर अमल भी करें, और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम उस पर अमल करें। आज जो सेल गवर्नर हाउस में बनाया गया है उसमें हम अपना टेलीफोन नंबर बाज़ाब्ता तौर पर हेल्पलाइन नंबर 1366 और गवर्नर हाउस का नंबर 99201201 से लेकर 3 तक, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, 99। वेलकम बैक। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद का ये केस फरहान गनी और दीगर मुलजिमान ATC कराची में पेश किए गए। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और अदालत ने कहा मुलजिमान ने किसी भी किस्म के पुलिस तशद्दुद का दावा नहीं किया। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने का अमल जारी था। मुद्दई का कहना है कि मुलजिमान की जानिब से पहले तलकलामी हुई, उसके बाद हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस को मुलजिमान को 28 अगस्त को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद केस फरहान गनी और दीगर मुलजिमान ATC कराची में पेश हुए। अदालत ने तहरीरी हुक्म
हुक्मनामा जारी कर दिया। अलीपुर में रूठी बीवी को मनाने में नाकामी पर शौहर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 27 साल नादिर हुसैन की 3 साल कबल शादी हुई थी। बीवी नाराज होकर मेके चले गई, वापस लेने गया तो साथ जाने से इनकार कर दिया। सुलह न होने पर नौजवान ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। थाना खैरपुर पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया। अलीपुर में रूठी बीवी को मनाने पर नाकामी पर शौहर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 27 साल नादिर हुसैन की 3 साल कबल शादी हुई थी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।